यूटिलाइजेशन भी बहुत क्विकली हुए, तो एजेंसीज ने आज एक अच्छा काम किया है। रोहन, टाटा की तरफ से आई थिंक एक अनाउंसमेंट भी आई है जिसमें उन्होंने मुआवजे का ऐलान किया है। चंद्रशेखर साहब जो कि टाटा समूह के चेयरमैन हैं, उन्होंने भी तुरंत अपना बयान जारी किया था और वक्त वक्त में शायद एयर इंडिया की तरफ से भी बयान आया। तो ये सारी चीज़ें अगर आप कलेक्टिवली हमें बता पाएं कि क्या क्या बातें कही गई हैं। जी, एयर इंडिया ने सबसे पहले तो ये घोषणा की है कि जो भी इस दुर्घटना में जो लोग मारे गए हैं उनका जो परिवार है उन्हें 1-1 करोड़ रुपए टाटा ग्रुप्स की तरफ से जो है वो दिए जाएंगे। जो साथ ही जो अस्पताल है जो डैमेज हुआ है उसको दोबारा से रीस्टोर करने में जो है टाटा ग्रुप वो मदद करने जा रहा है। इसके अलावा अभी जो एक खबर आ रही है कि अभी तुरंत 2 रिलीफ फ्लाइट चलाएगी टाटा ग्रुप, अहमदाबाद से, एक दिल्ली के लिए, एक मुंबई के लिए। तो जो लोग फंसे हुए हैं, जो लोग उनके जो रिश्तेदार हैं जो जाना चाहते हैं, उनको लाने ले जाने के लिए आने वाले समय में कुछ फ्लाइट्स जो है वो चलाई जाएगी। इसके अलावा टाटा ग्रुप्स की तरफ से भी कहा गया है कि इस पूरे इन्वेस्टिगेशन में जो भी मदद मिलेगी, जो सरकारी एजेंसियां मांगेंगी, वो सारी मदद करने को तैयार है। जैसा हमने कहा कि इस वक्त पूरा जो एयर इंडिया ग्रुप है वो काफी दुख के माहौल में है। जो सीईओ हैं कैंपबेल विल्सन, उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह की जो क्षतिपूर्ति है वो तो नहीं कर सकते, लेकिन जो भी आने वाले समय में मदद की जा सकती है वो जरूर करेगी। इन्वेस्टिगेशन की पूरी कोशिश की जाएगी, बोइंग से बात की जाएगी। तो ये सारी कोशिशें टाटा ग्रुप ने, एयर इंडिया ने खासतौर पर अपने स्तर पर करने की कोशिश की है और आने वाले कुछ समय में हम और कुछ इस तरह की घोषणाएं सुन सकते हैं। जी केतन, एक और जो दुखद खबर है इस पूरे मामले में, और हम लगातार दिन भर में बात कर रहे थे, आई थिंक अब शायद इसकी पुष्टि हो गई है, लेकिन आप इसे कंफर्म करेंगे, वो है पूर्व मुख्यमंत्री गुजरात के विजय रूपाणी साहब, और वो इस फ्लाइट पर जाने वाले थे। और क्या इस बारे में अब फाइनल अपडेट है? देखिए, फाइनल अपडेट आ चुका है। जो गुजरात के भाजपा के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री CR पाटिल है, उन्होंने आधिकारिक स्टेटमेंट देते हुए कहा है कि गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री और हमारे साथीदार विजय रूपाणी इस हादसे में हताहत हो गए हैं, उसकी मौत हो गई है। और दूसरा एक अपडेट हमारे सामने आया है कि जिस जगह पर हम खड़े हैं वहां पर बीजे मेडिकल कॉलेज की हॉस्टल है। इस हॉस्टल के अंदर 50 इंटर्न डॉक्टर की भी मौत होने की खबर आ रही है, जो अभी खबर है। ऐसी बुरी खबर के बीच एक अच्छी खबर भी ये आ रही है कि एक नहीं 2 लोगों के बचने की भी खबर यहाँ पर अभी आ रही है। उसके ऊपर भी हम जल्दी ही प्रकाश डालेंगे। तो एक तरफ कहीं खुशी है, कहीं गम है, 2 लोग बच गए हैं, ये अपने आप में एक आशा का किरण है। लेकिन इस जगह पर जो डॉक्टरी की पढ़ाई करने वाले 50 छात्रों की भी मौत होने की एक खबर सामने आई है। तो अपने आप में ये दिल दहलाने वाली बात है। यहाँ पर कोई खाना खा रहा होगा, कोई पढ़ रहा होगा, या तो कोई प्लानिंग कर रहा होगा कि हम किस तरह से ट्यूशन में जाए या तो कॉलेज में जाए, लेकिन कुछ आगे कर पाते उससे पहले इतना बड़ा हादसा हो गया। तो जो जिसकी हमें आशंका थी वो अब हकीकत में परिवर्तित होने लगे हैं, क्योंकि इतनी जोरों से इस बिल्डिंग के साथ एयर इंडिया का ये प्लेन है वो टकराया, तो उसकी चपेट में वहां पढ़ाई कर रहे 50 स्टूडेंट्स की भी मौत की खबर है। और आप जो बता रहे थे 1 नागरिक, लेकिन 2 नागरिक के चमत्कारिक बचाव की भी खबरें यहाँ अभी सामने आई है। जी केतन, आपने सही कहा कि आपने एक साथ 2 ऐसी चीज़ें बताई हैं कि उस पर मन फंस सा जाएगा। 50 बच्चे, 50 एक बहुत बड़ा नंबर होता है। 50 होनहार बच्चे जो डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे थे, आज इस अफसोसजनक दुखद हादसे में उनकी जान गई। अगर ये नंबर कंफर्म हो रहा है तो ये बहुत बड़ा नंबर है। और दूसरा अच्छी बात है, ये एक सुखद अनुभव है कि इतने बड़े हादसे में विमान के अंदर बैठे हुए 2 लोग अगर बच गए हैं तो इसमें ईश्वर की कृपा बोलें या जो भी कहें, हम उनकी किस्मत भी कहें। और उम्मीद करते हैं कि शायद ऐसी 2-4 खबरें और आ जाएं कि कोई यहाँ बच गया है, क्योंकि अभी भी 204 मौतों की ही पुष्टि हुई है आधिकारिक रूप से। तो बाकी जो बचे हुए पैसेंजर से क्या उसमें से कोई और बच गया है, यही दुआ करेंगे। लेकिन 50 बच्चों की ये खबर बेहद दुखद है कि यहाँ पर हॉस्टल में पढ़ने वाले 50 बच्चों की डेथ हुई है।